स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लायंस क्लब नागदा के प्रवक्ता वीरेंद्र कटियार व वीरेंद्र मालपानी ने संयुक्त रूप से बताया कि लायंस क्लब नागदा ने होटल रंगोली में 2021-22 की मनोनीत कार्यकारिणी का शपथ समारोह आयोजित किया। सचिव लायन राजेश इंद्र ने बताया कि अध्यक्षता लायन कमलेश जायसवाल ने की। शपथ अधिकारी के रूप में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मल्टीपल काउंसलिंग सेक्रेटरी MJF लायन बलवीर जी साहनी उज्जैन व मुख्य अतिथि के रूप में CSP श्री मनोज जी रत्नाकर साहब व विशेष अतिथि लायन पंकज जी मारू थे। ध्वजवंदना लायन सुनील नरोला व अतिथि का परिचय लायन डॉक्टर प्रदीप रावल ने किया। इस अवसर पर नए सदस्यों श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री डॉक्टर संजीव कुमरावत, डॉक्टर अनुराग चौधरी, डॉक्टर सौरभ सुलानिया, श्री सतीश जैन, श्री संतोष चौहान, श्री मुकेश विश्वकर्मा को कार्यक्रम संयोजक लायन गोविंद मोहता ने शपथ दिलवाई। डॉक्टर्स डे के अवसर पर क्लब के चिकित्सक सदस्यों लायन डॉक्टर SR चावला, लायन डॉक्टर अनिल दुबे, लायन डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर दमयंती भिंडिया, लायन डॉक्टर प्रदीप रावल, लायन डॉक्टर हिमांशु दत्त, डॉक्टर रश्मि पांडे, लायन डॉक्टर संजीव कुमरावत, BMO डॉक्टर कमल सोलंकी, लायन डॉक्टर सुनील चौधरी, लायन डॉक्टर अमित, डॉक्टर नेहा नवलखा, लायन डॉक्टर हर्षित, डॉक्टर देशना पोरवाल, लायन डॉक्टर प्रदीप शर्मा, लायन डॉक्टर शानू मेहता, लायन डॉक्टर अनुराग चौधरी, डॉक्टर नेहा मिश्रा, लायन डॉक्टर सौरभ सुलानिया का सम्मान अतिथियों एवं लायन चंद्रशेखर जैन, लायन बद्रीलाल पोरवाल, लायन हरीश तिवारी, लायन निरंजन खंडेलवाल, लायन श्याम भरावा, लायन प्रमोद जैन, लायन RK यादव, लायन लता अग्रवाल, लायन मनोज सोनी, लायन अजय खेतान, लायन MK मिश्रा, लायन नरेंद्र अग्रवाल ने किया। संचालन लायन अरविंद नाहर व लायन सुशील ओझा ने किया। आभार लायन रवि शर्मा ने माना। उज्जैन से पधारे लायन विजय टेलर जी, लायन संजय सक्सेना जी, लायन विलियम्स जी, लायन सलीम खान, लायन अजय गरवाल, लायन अशोक विसानी, मनीष राधिका, श्री राजीव सिंह, श्री BN सिंह, श्री राकेश राजपूत, श्री प्रभात गुप्ता एवं गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के सानिध्य में भागलपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे व अविरल शाश्वत चौबे के सौजन्य से उनकी पुण्य श्लोक दादी जी व दादाजी की स्मृति में भागलपुर को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, एक कार्डियक एम्बुलेंस, 300 पल्स ऑक्सीमीटर व 3 लाख फेस मास्क उपलब्ध कराया गया है, जिसका शुभारंभ मंत्री अश्विनी चौबे, भाजपा नेता अर्जित चौबे व अविरल चौबे ने वर्चुअल माध्यम से व सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों ने ऑफलाइन माध्यम से किया। भागलपुर कोरोना बचाव दल की ओर से मोती मात्र सेवा सदन में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर से जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, GL NMCH के अधीक्षक डॉक्टर असीम दास, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हेमंत सिन्हा समेत कई भाजपा नेता शामिल थे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के निजी सहायक संजीव भगत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का डेमो दिया। भाजपा नेता व कार्यक्रम के संचालक अभय घोष सोनू ने कहा कि आज ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ हुआ है। एक कार्डियक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया गया है। इसको मुख्य रूप से भागलपुर में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि माननीय मंत्री अश्विनी चौबे के सौजन्य से कार्डियक एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मिला है। इससे हम लोग काफी खुश हैं। देख रहे हैं ऑक्सीजन बैंक का जो शुभारंभ मोती मातृ सेवा सदन में हुआ है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग के अभिभावक श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जिनके सानिध्य में उनके पुत्र अविरल शाश्वत चौबे और अर्जित शाश्वत चौबे जी के सहयोग से आज यह ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ हुआ है। इसमें मुख्य रूप से आज 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावे 3 लाख मास्क और ये आप देख रहे हैं कार्डियो जो मतलब जो
एम्बुलेंस है उनका भी विधिवत उद्घाटन हुआ है। साथ में कुछ जो है हम लोगों ने लगभग 100 के मात्रा में अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है वो ऑक्सीमीटर, जो हम लोग इसका एक बैंक बना करके भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को हम लोग इसको पहुंचाएंगे। इसमें मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था करने के लिए मैं अर्जी शासक चौबे जी, अविरल शासक चौबे जी को विशेष रूप से मैं इनको बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। तो क्या यह मंडल वाइज जो है ना भागलपुर में 4 जगह इसको व्यवस्थित करके उसके द्वारा भागलपुर के विभिन्न सामाजिक संगठन के द्वारा जो है इसका हम लोग वितरण करवाएंगे। लोगों को जैसे जो जरूरत पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगा उसके पास जाएगा, वो उपयोग करके पुनः फिर जो है ऑक्सीजन बैंक छात्र सेवा सदन में गरीब लोगों के लिए, भागलपुर के वासियों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सेवा, मुफ्त 2-3 लाख मास्क और ऑक्सीजन बैंक, कार्डियक एम्बुलेंस, तो ये सब सुविधा प्रदान की जा रही है। ये भागलपुर के लिए गौरव का विषय है। ये माननीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री चौबे जी के सौजन्य से ये हो रहा है और हम लोग काफी खुश हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ। लोगों को यहाँ से काफी सहूलियत मिलेगी। लखीसराय पुलिस ने लूट की वारदात का महज 1 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने इस दौरान 2 लुटेरों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व एक अपाची बाइक और लूटे गए 4,92,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना हलसी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप की है। एसपी सुशील कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हलसी थाना क्षेत्र के कनियारी गांव के रहने वाले शिक्षक बलराम पासवान लखीसराय बाजार स्थित कैनरा बैंक से 4,92,000 रुपए निकालकर अपने दोस्त शिक्षक के साथ बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान अपाची बाइक पर सवार हथियार से लैस 2 लुटेरों ने हलसी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के समीप हथियार दिखाकर रुपए की लूट कर फरार हो गए। लूट के दौरान शिक्षक के साथ मारपीट भी की गई। इधर घटना की सूचना पर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। जिले के हर बॉर्डर को सील कर छापेमारी शुरू कर दी गई। इसी दौरान हलसी पुलिस ने बखिया सुरारी के समीप बाइक पर सवार दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से लूटे गए रुपयों की बरामदगी भी की गई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों लुटेरे लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी ने यह भी बताया कि गिरफ्तार लुटेरे में एक रंजीत कुमार उसी मकान में किराए पर रहता है जिस व्यक्ति के साथ उसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आज लगभग 11 बजे दिन में हलसी थाना में एक व्यक्ति है बलराम पासवान, जो कनियारी थाना हलसी के हैं, कि उनको रास्ते में कैनरा बैंक लखीसराय से कुल 4,91,650 रुपया निकाल के और अपने हलसी गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात युवक मुंह पूरा बांधे हुए थे और हथियार दिखाकर तो सारा पैसा बैग के साथ छीन लिया। जैसे ही हलसी थाना अध्यक्ष को पता लगा, उन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए उसके बाद सभी जगह पे इनकी टीम भी तुरंत छापेमारी के लिए निकल गई। उसके अलावा पूरे लखीसराय में सभी जगह पे अलर्ट कर दिया गया चेकिंग करने के लिए। और उसी क्रम में जो एक छापेमारी दल जो ढूंढ रही थी कि जिस तरफ ये लुटेरे गए थे, तो उसमें ब्रजलाला प्रसाद हैं, वो हलसी थाना के, उनके द्वारा 2 जो शख्स हैं जो शक हुआ उसको पकड़ के उसको जो बाइक से जा रहे थे उसको देखा गया, तो बैग उसके साथ था और उसके ये हथियार और जितने भी पैसा था वो सारे की रिकवरी हो गई। और जो 2 लूट करने वाले थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। ये जो बलराम पासवान हैं, जो वादी हैं, ये वैसे तो इनका घर हलसी में है, वादी का घर हलसी में है, लेकिन इनका एक घर लखीसराय में भी है। और जो 2 लुटेरे हैं, एक रंजीत कुमार है उर्फ विनोद कुमार, पेशर बनारसी पासवान, पंजाबी मोहल्ला,
ये जो लड़का है रंजीत कुमार, ये वादी का किराएदार ही है, तो उसको पहले से पता था कि ये पैसे निकालने वाले हैं आज बैंक से जाके, तो ये पहले से प्लान बना के रखा हुआ था। और जो ये अभियुक्त रंजीत कुमार, उसके बाद दूसरा जो साथी है वो लक्ष्मण कुमार है उस, और ये जो मास्टर माइंड है रंजीत कुमार, ये बीटेक पढ़ा लिखा है। वादी भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि अच्छा लड़का है, मेरा ही किराएदार है। तो ये दोनों थे इस घटना में शामिल, और बरामदगी में सारे 100% पैसे जो 4,91,650 की लूट हुई थी, सारी की बरामदगी हो गई है। और एक देसी कट्टा, उसके साथ 2 303 का जिंदा गोली भी बरामद हुआ है, और TVS अपाचे जो लूट में यूज हुआ था गाड़ी, वो भी बरामद हुआ। इसमें थाना अध्यक्ष हलसी और ब्रिजलाला प्रसाद, SI ब्रिजलाला प्रसाद और जो रामगढ़ SHO, इन सबों का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। 1 घंटे के अंदर में सारे लूट के पैसे को बरामद भी कर लिया गया और दोनों अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई। घटना को अंजाम कहाँ पर दिया गया था सर? घटना का हलसी पेट्रोल पंप से आगे मजार के पास इसको लूटा गया था, और उसकी जो बरामदगी अरेस्टिंग हुई है लुटेरों की, वो है बकिया सुरारी मजार के पास इन लोगों को पकड़ा गया। तो पहले से ये रेकी कर रखे थे सर? क्या ये पहले से क्या, ये इससे पता था क्योंकि वो वादी के ही घर में किराएदार है, तो शायद वादी ने 1-2 दिन पहले जिक्र किया था उसके सामने कि पैसा निकाल कर लेके जाना है, तो वो उसको पता था कि ये आज पैसा निकालने जाएंगे, और वहीं से ये रेकी करते हुए हलसी में सुनसान जगह देखकर, और चूंकि उसने पूरा मुंह पे बांध रखा था इसलिए वादी पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान किया। वादी के साथ मारपीट भी की गई है? वादी के साथ छीनने के क्रम में थोड़ी सी मारपीट की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या। अयोध्या में चल रही विकास कार्यों का लिया जायजा। मल्टीनेशनल कार पार्किंग और नया घाट पर 4 लेन मार्ग का किया निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि जो भी कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जाए, समयबद्ध कार्य पूरा किया जाए। पूरे दुनिया की नजर है अयोध्या पर। मंदिर निर्माण के पश्चात विश्व में रहने वाले राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। परियोजना को पूरा होने में कोरोना से आई हैं काफी समस्याएं। राम भक्तों की है सरकार। राम नगरी के लिए जो अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है उसे किया जाएगा। मार्ग चौड़ा होने के कारण असुविधा होगी, व्यापारियों को कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। अयोध्या में व्यापार बढ़ने वाला है। वैकल्पिक व्यवसाय का स्थान कौन सा हो सकता है, इसकी भी चर्चा हो रही है। मुनव्वर राणा के द्वारा पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने पर बोले कि जो अपराधी होता है वह इस तरीके का आरोप लगाता है। ये स्पष्ट निर्देश है सरकार की ओर से कि जो भी कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता बनाए रखी जाए, नंबर 1। नंबर 2, कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस समय अयोध्या नगरी पर पूरी दुनिया की नज़र है। अभी तो रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हुआ है, लेकिन जब बन करके तैयार हो जाएगा तो विश्व के सभी देशों में रहने वाले राम भक्त बारी बारी से यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रख करके सरकार ने व्यापक रोड मैप पहले भी तैयार किया, जो हो रहा है वो हो रहा है। अभी आगे बहुत व्यापक कार्य योजना भी तैयार की गई। योजनाएं ऐसी होती हैं, उसके कई प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लो ये मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण होना है, तो इसमें नींव से लेकर के और ऊपर की छत तक का जो काम है उसमें समय लगता है। जल्दीबाजी में कोई काम करने पर कोई दुर्घटना हो, कोई समस्या हो, इससे अच्छा है कि गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से कार्य पूरा किया जाए। लेकिन जो समय जिस दिन शिलान्यास होगा उसी दिन उद्घाटन की तिथि भी तय होती है। तो हमारी सरकार का मतलब ही है कि शिलान्यास भी हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। दूसरा, जहाँ तक विषय है कि थोड़ी बहुत देरी किसी परियोजना को, तो बीच में कोरोना के कारण से थोड़ी समस्या जरूर आई है। कई परियोजनाएं 1-1 वर्ष 6-6 महीने तक विलम्ब हुई हैं, लेकिन उसे तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। धन्यवाद। मिलेगा, हम लगातार हम लोग सरकार राम भक्तों की है, और राम भक्तों की सरकार का मतलब यह है कि वो भगवान रामलला के जन्मभूमि पर या भगवान राम की लीला स्थलियों के लिए अच्छा से अच्छा जो कर सकती करने का काम करें।
देखिए, अब जब मार्ग चौड़ा होगा तो थोड़ी सब सुविधा होती है, मैं जानता हूँ। उनको कोई असुविधा ना हो, इसका जितना ध्यान रखा जा सकता है ध्यान रखा जाएगा। और हर व्यापारी के लिए यहाँ मैं जरूर कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ, अयोध्या नाथ जी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है और बहुत व्यापार बढ़ने वाला है। और दोनों विकल्प पर विचार कर रहे हैं कि उनको कोई एक वैकल्पिक व्यवसाय का स्थान कौन सा हो सकता है, उसके लिए भी विचार कर रहे हैं। ये तो जो अपराधी होता है ऐसे लगाता है, ऐसा सरकार नहीं करती। चमोली जिले में वन प्रभाग के उपक्रम केदारनाथ रेंज, बद्रीनाथ रेंज व अलकनंदा रेंज के द्वारा वन जंगलों में अधिक से अधिक पौधरोपण किए जाएंगे। केदारनाथ वन प्रभाग रेंज कार्यालय के समीप बनी उच्च तकनीक पौधशाला में तैयार किए गए पौधों को विभिन्न स्थानों में रोपण किया जाना है। यह उक्त जानकारी देते हुए केदारनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरती मेढ़ाटी ने बताया कि वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय स्थित उच्च तकनीक पौधशाला में पौधे तैयार किए गए हैं। इस पौधारोपण कार्यक्रम की खास बात यह है कि डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं उन्हें इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर बुलाया गया है। उनके द्वारा पौधे भी लगवाए गए हैं और एक पौधा उनको घर ले जाने के लिए भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी जुलाई अगस्त के महीने में पौधे प्रत्येक वन प्रभाग अपने क्षेत्र के वन जंगलों में लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी रेंजों में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पौधे हैं, जिसमें आंवला, शीशम, सीरस, अमलतास, वेहड़ा, जामुन आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में पौधों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो 24 घंटे इनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जीव जंतुओं के बचाव के इसके आसपास खाई भी खोदी जा रही है, जो कहीं न कहीं मददगार भी साबित हो रही है। आज से हो गई और पूरे सप्ताह जो है इसे मनाया जाएगा। इसमें अलग अलग स्थानों पर जो है वृक्षारोपण भी जो है कराया जाएगा। इस बार नया केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने ये किया है कि जितने भी कोरोना वायरस से स्वस्थ हुए जो लोग हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर जो है प्लांटेशन किया जा रहा है और उन्हें एक पौध जो है अलग से भी दी जा रही है, जिसे वो अपने घर पर रोपित करेंगे। तो प्रत्येक रेंज में जो है इस तरह का कार्यक्रम इस सप्ताह में किया जाएगा। बिहार के धनपुर रेंज में आज हमने भटनगर में जो है वन महोत्सव मनाया। इस बार हमने जो है जो कोरोना से पीड़ित थे, जो लोग उससे स्वस्थ हुए हैं, उन लोगों से वृक्षारोपण करवाया है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या महत्व है। और मुझे खुशी इस बात की कि लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर जो है इस वन महोत्सव में जो है हिस्सा लिया और सभी ने जो है उन वृक्षों को जो लगाए हैं उनको बचाने की जो है जिम्मेदारी ली, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है। वाकया कुछ इस प्रकार है कि दिनांक 1 जुलाई 2021 को एक आयशर कैंटर नंबर UP20 T6759 चालक वरुण कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी ग्राम नजरपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर अपने पुत्र पुष्पेंद्र के साथ इनर शेल अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड से सराय थाना नया गांव सरिया लेकर आए थे। चालक वरुण कुमार अपने पुत्र के साथ वापस जा रहे थे कि अलीगंज सराय अड्डा के पास अचानक गाड़ी चालक वरुण कुमार की तबीयत खराब हो गई, जिससे चालक द्वारा अपनी गाड़ी को सराय अड्डा के पास खड़ी किया गया। थाना क्षेत्रांतर्गत सराय अड्डा पर कोबरा पर ड्यूटीरत आरक्षी संत कुमार व आरक्षी पंकज कुमार करदम पहुंचे एवं खड़ी गाड़ी के बारे में जानकारी ली। चालक के पुत्र द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और हम बिजनौर के रहने वाले हैं। आरक्षियों द्वारा गाड़ी को चेक किया गया तो एक थैले में रखे 5,50,000 रुपए बरामद हुए। चालक की हालत गंभीर देखते हुए उपरोक्त कर्मियों द्वारा मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई तथा पीड़ित चालक को एम्बुलेंस द्वारा अलीगंज एवं जिला अस्पताल एटामय पुत्र पुष्पेंद्र को बरामद पैसों में से 20,000 रुपए देकर उपचार हेतु भेजा गया तथा शेष 5,30,000 रुपयों को थाना पर दाखिल किया गया एवं कैंटर गाड़ी भी थाना पर लाई गई, जिसकी सूचना संबंधित कंपनी एवं चालक वरुण के परिवार के लोगों को दे दी गई है। सूचना के आधार पर गाड़ी मालिक ट्रांसपोर्ट मैनेजर इंद्रपाल सिंह पुत्र जबर सिंह निवासी गली नंबर 2 आदर्श नगर थाना कोतवाली शहर बिजनौर व भोजपाल सिंह थाना पर उपस्थित रहे, जिन्हें गाड़ी एवं बरामद पैसों को अपना होना बताया एवं बताया कि गाड़ी चालक की दौराने इलाज मृत्यु हो गई।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव के द्वारा गुमला परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कहा कि दुनिया में पहली बार किसी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित एवं प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए आउटरीच सर्वे महाअभियान 1 जुलाई 2021 से झारखंड सहित पूरे देश में शुरुआत हुई है। अभियान का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावी लोगों, मृतक परिवार तथा कोविड से बेरोजगार होने वाले सदस्यों का डाटा एकत्र कर वास्तविक स्थिति से केंद्र की सरकार को अवगत कराना है। साथ ही प्रभावित परिवारों को कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वरम उरांव की तरफ से यथासंभव मदद पहुंचाना है। यदि किसी परिवार में किन्हीं का निधन हुआ है तो पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए शोक पत्र प्रेषित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि अभियान की सफलता के लिए सभी जिला अध्यक्षों एवं प्रखंड अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बाबत सभी प्रखंडों में 10-10 कोरोना योद्धाओं की टीम बनाई गई है, जो पूरे महीने शहरी और ग्रामीण इलाकों में सर्वे करेगी। शहरी इलाकों में ऑटो चालक, रिक्शा चालक, बैटरी रिक्शा चालक, मैकेनिक, घरेलू कामगार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, प्लम्बर मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, स्टिक वेंडर, रेहड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान, कृषि श्रमिक, धोबी, लोहार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई, स्कूली शिक्षा के लक्ष्य समूह को वास्तविक स्थिति पहचान करनी है। कम से कम 10 से 15 घरों का दौरा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करना है। प्रभावित परिवारों का सर्वे कर फॉर्म भरना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के निर्देश पर सभी जिलों ने पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव ने जानकारी दी कि हरटोला कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है पहुंचाने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।